गेस्ट पेपर की भरपूर कामयाबी के बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईसीटी का गेस्ट पेपर, वो भी उर्दू में। अब तमाम तलबा तलबात की ख्वाहिश थी कि आईसीटी का गेस्ट पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। जी हाँ, पेपर आप उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में गिवन होगा। क्वेश्चन को समझ के आप उर्दू में लिख सकते हैं। उर्दू में याद करना आसान है, पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ करें, इसके फ़वाइद और नुकसानात मिसालों के साथ बयान करें। फ्रेंड्स, चाहे आप इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करें या उर्दू में, अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे पूरी तरह तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा आज की इस वीडियो के बाद। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में डिफाइन आईसीटी, राइट्स, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आएगा। अगर आपको पीडीएफ में कंप्लीट नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स पीडीएफ में मिल सकते हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले तारुफ आपने हेडिंग के साथ देना है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मराद जदीद निज़ाम और ऐसे ज़राए हैं जिनकी मदद से मालूमात हासिल की जाती हैं, मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। और ये ऐसी मालूमात हैं आज के दौर के अंदर, जदीद दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी वाले दौर के अंदर इंसानी ज़िंदगी को इन चीज़ों की ज़रूरत है। यानी आज की ज़िंदगी आईसीटी के बगैर मुमकिन नहीं है, नामुमकिन सी हो गई है। यानी हमें किसी ना किसी स्टेज पर आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक तो ये पैराग्राफ है और जो कुछ वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके फ़ायदे की बात की जाए तो सबसे पहली जो हेडिंग है, मालूमात की तरसील, यानी मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है और ये आईसीटी का काम है। उसके बाद नंबर 2 है तालीम के शोबे के फ़वाइद। तालीम के मैदान में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इंतहाई अहमियत है। तलबा ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर दे सकते हैं, यूट्यूब पर तालीमी वीडियोस, फेसबुक पर तालीमी वीडियोस। इसके अलावा फासलाती तालीम जो आम हो चुकी है, यानी घर बैठे तलबा ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। यह है तालीम के शोबे का सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कारोबार और तिजारत में फ़ायदा। आजकल आपने देखा होगा कि कारोबार और तिजारत ऑनलाइन घर बैठे लोग बिजनेस करते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर, फेसबुक पर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और कंज्यूमर तक घर बैठे यानी वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज करके पहुंचाते हैं। और हम जो सारिफ हैं, कंज्यूमर हैं, हम फेसबुक से ऐड देखकर चीज़ें ऑर्डर करते हैं, व्हाट्सएप, टिकटॉक से चीज़ें ऑर्डर करते हैं। यानी कारोबार और तिजारत में इसकी अहमियत में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तिब और सेहत के शोबे में, यानी मेडिकल के शोबे में आईसीटी की क्या अहमियत है कि मरीज दूर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा ले सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स को वीडियो कॉल पर चेकअप करा सकते हैं, घर बैठे तमाम तरह की रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स घर बैठे वो ले सकते हैं। और इवन जदीद दौर के अंदर घर बैठे आप बसानी सैम्पलिंग भी दे सकते हैं। सरकारी निज़ाम और इंतज़ामी उमूर में किरदार, सरकारी इदारों में टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल इंतहाई आम है, इंतहाई ज़रूरी है। फ़ाइलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। घर बैठे आप आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, घर बैठे आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, घर बैठे आप यानी हर वो काम जो गवर्नमेंट लेवल का है वो भी आप बआसानी कर सकते हैं। समाजी राब्तों में आसानी होती है कि आप एक दूसरे के साथ आईसीटी की वजह से ही राब्ते में रहेंगे। इसके अलावा अगर बैंक्स में देखा जाए तो आप ऑनलाइन, यानी बहुत सारी इसके अलावा भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हमने थोड़ी सी मुख्तसर की हैं ताकि आपके 4 पेजेस होते हैं, 4 पेजेस के हिसाब से हमने मटेरियल बनाया है। इसके नुकसानात क्या हैं? सबसे मनफी पहलू इसका ये है कि ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में तलबा जो हैं पढ़ाई में तवज्जो नहीं देते, व्हाट्सएप और टिकटॉक और इन चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, फेसबुक पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, गेम्स में अपना टाइम ज़ाया करते हैं। ज़हनी और सेहत के ज़हनी मसाइल, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अक्सर लोग खाना खा के मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और ये उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, स्पेशली आँखों पर बुरा बुरा असर पड़ता है। अखलाकी और समाजी नुकसानात, यानी गैर अखलाकी मवाद एक दूसरे को शेयर करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये इसके नुकसानात हैं। इसके अलावा डेटा का चोरी होना, आपके बैंक्स के अंदर से पैसों का चोरी होना, ये भी इसके नुकसानात हैं। पासवर्ड हैक होना, यानी ये तमाम इसके नुकसानात में आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है कम्युनिकेशन सिस्टम बुनियादी अज्जा क्या हैं, ट्रांसमिशन मीडिया की मुख्तलिफ अक़साम लिखें।
کمیونیکیشن سسٹم وہ نظام ہے اسٹوڈنٹس جس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات بھیج سکتے ہیں. بیسکلی اس کے 3 عام ہیں: سینڈر، میسج اور ٹرانسمیشن اور ریسیور. 4 اہم اس کی چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. سینڈر سے مطلب وہ آدمی یا وہ ڈیوائس جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں پہنچاتی ہے. میسج کا مطلب وہ پیغام جو آپ کے ذریعے آڈیو، ویڈیو یا کسی بھی شکل میں پہنچتا ہے. چینل یعنی ٹرانسمیشن، کس کے ذریعے. اب آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے، کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ مائک کے ذریعے آ رہی ہے. یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے، یعنی یہ ساری چیزیں چینل میں آتی ہیں. یعنی کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اجزاء بیسکلی سینڈر، میسج، ریسیور، چینل اور لاسٹ والا ہے ریسیور. اب ریسیور کے بعد، ریسیور سے مراد آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ اس کو ریسیو کر رہے ہیں. فیڈ بیک. فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے کہ ریسیور سے سینڈر کو پیغام کی وصولی یا کسی بھی مسئلے میں آپ اطلاع دیں گے کہ اسکرین صحیح ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے. یہ فیڈ بیک ہے. اور اس کے بعد نوائز یعنی کسی قسم کا شور تو نہیں ہے، جس کو مس کمیونیکیشن کہتے ہیں یا بیریئر ان کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ تمام امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے بیسکلی یہ 4 کمپوننٹ ہیں. ٹرانسمیشن میڈیا کی مختلف اقسام ہیں. سب سے پہلے ہے وائڈ ٹرانسمیشن، کوگزل کیبل، اس کے بعد ٹوسٹڈ پیئر کیبل، فائبر آپٹک کیبل، وائرلیس کمیونیکیشن، ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، انفرا ریڈ ویوز. یعنی یہ تمام آگے سیٹلائٹ کمیونیکیشن، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے. تو یہ اس کے آگے ٹائپس ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے اسپیچ ریکگنیشن سسٹم یا اسپیچ ریکگنائزیشن ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں اور اس طریقہ کار کو مناسب مثالوں کے ساتھ بیان کریں. اسپیچ ریکگنیشن سسٹم ایک ایسا کمپیوٹر نظام ہے جو انسان کی آواز کو پہچان کر اسے تحریری شکل میں یا کمپیوٹر کمانڈ میں تبدیل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری زبانوں میں اب اس وقت یوٹیوب کے اوپر بھی ایک ایسا آپشن ہے جس میں وائس یا اسپیچ ریکگنائزیشن سسٹم آن کریں تو اگر میری ویڈیو کسی اور کنٹری میں چل رہی ہے تو وہ اسی لینگویج میں چلے گی. میری ویڈیو انڈیا میں چلے گی تو ہندی میں چلے گی، چائنیز میں چلے گی تو چائنیز لینگویج میں چلے گی. اب ایک یہ بھی نظام ہے کہ کسی بھی زبان کو آپ بآسانی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو اسپیچ ریکگنائزیشن سسٹم کہتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیاں جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، جیپنیز گاڑیاں ہیں، ان کے اندر جتنی بھی بک ہوتی ہے، مینول ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز لکھی ہوتی ہے تو اس لینگویج میں لکھی ہوتی ہے. آپ سکین کریں گے فوراً آپ اپنی لینگویج اردو میں بھی لا سکتے ہیں اور انگلش میں بھی لا سکتے ہیں. اسپیچ ریکگنائزیشن ڈیوائسز کا بیسکلی یہ سسٹم ہوتا ہے. اس میں آواز کا حصول پہلا مرحلہ، یعنی آواز آڈیو کے ذریعے آپ اس کو بولیں گے تو اس کو وہ کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ایون وائس بھی آپ کو دوبارہ سے دے دی جائے گی. آواز کی ڈیجیٹل تبدیلی، آواز کی صفائی اور فلٹرنگ، آواز کی پہچان اور تجزیہ، یہ اس کی ہیڈنگز ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. زبان کی سمجھ، معنی، نتیجہ یا عمل. عملی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے ہم وائس میسج کسی کو بھیجتے ہیں یا ہم کوئی کمانڈ لکھتے ہیں تو وہ آگے لینگویج سلیکٹ کر کے ایسے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ ہم اردو بولیں گے، پنجابی بولیں گے، وہ انگلش میں میسج چلا جائے گا اگلے بندے کو. اگلا بندہ انگلش میں میسج بھیجے گا، ہم کلک کر کے آپشن میں آئیں گے، ہمیں پنجابی میں سنائی دے گا. تو یہ بیسکلی سارا کام ہے اسپیچ ریکگنائزیشن ڈیوائسز. اگلا سوال آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں، کمپیوٹر کی جنریشن تفصیل سے بیان کریں. کمپیوٹر کی پہلی جنریشن کیا ہے یہ دیکھ لیں. کمپیوٹر کے پہلی جنریشن کے کمپیوٹر یعنی ابتدائی دور کے کمپیوٹر تھے. ان کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوبز استعمال کی جاتی تھیں جو بہت زیادہ جگہ گھیرتی تھیں. سائز میں یہ کمپیوٹر بہت بڑے، بھاری، وزنی ہوتے تھے اور گرمی میں ان کو چلانا انتہائی مشکل ہوتا تھا. اس کے لیے بہت زیادہ پنکھوں کی ضرورت پڑتی تھی. اور ان کے فوائد کیا ہیں؟ سادہ تھے، حسابی اور منطقی مسائل حل کرتے تھے، ابتدائی تحقیق اور سائنسی کاموں کے لیے مؤثر تھے، بڑے ڈیٹا کی پروسیسنگ کرتے تھے. نقصانات کیا تھے؟ سائز میں بہت بڑے تھے، وزن میں بہت زیادہ تھے، زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے، گرمی پیدا ہوتی تھی، ویکیوم ٹیوب بار بار خراب ہو جاتی تھی، پروگرامنگ میں مشکلات آتی تھیں. دوسری جنریشن ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹر نے لی. اس تبدیلی نے کمپیوٹر کو زیادہ قابل اعتماد بنایا. کمپیوٹر نسبتاً چھوٹے ہوتے گئے، رفتار میں تیز ہوتے گئے، بجلی کا استعمال کم، گرمی پیدا کرنے میں بھی کمی آنے لگی، پروگرامنگ نسبتاً آسان ہونے لگی، کمپیوٹر کاروباری اور تعلیمی اداروں میں استعمال ہونے لگے.
इनके फ़वाइद क्या हैं? ट्रांजिस्टर की वजह से तेज़ी आई इनमें, बिजली में बचत हुई, कंप्यूटर का साइज़ छोटा हुआ, जगह कम ली, कारोबार और तालीमी इदारों में इस्तेमाल हुए। नुकसानात क्या हैं? कि अब भी यानी प्रोग्रामिंग में अभी भी यानी माहिर अफराद के लिए महदूद थी, पेचीदा थे और महदूद स्टोरेज थी। तीसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन में स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये एक चिप पर कई इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे नस्ब किए गए, छोटे कंप्यूटर हो गए, ताकतवर हो गए, बासलाहियत हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारफ़ कराए गए और सनती शोबे में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हुआ। इसके फ़वाइद और नुकसानात आपने पढ़ने। चौथी जनरेशन चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ। ये एक मुकम्मल प्रोसेसर है जो एक चिप नमा होता है, कंप्यूटर को ज़्यादा ताकत दी। ज़ाती कंप्यूटर जिसको पर्सनल कंप्यूटर है, रफ्तार में बढ़ गए, सॉफ्टवेयर जदीद हो गए, घरों, स्कूलों, दफातर और कारोबार में ये आम हो गए। इनके फ़वाइद क्या थे? माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए, ज़ाती कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंच गया, रफ्तार स्टोरेज में इजाफा हुआ, घरों, स्कूलों और दफातर में इस्तेमाल आम हो गया। नुकसानात क्या हैं? ये महंगे थे, माइक्रो प्रोसेसर ख़राब होने की सूरत में मरम्मत मुश्किल थी, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हमआहंगी ज़रूरी थी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन के फ़वाइद और इसके नुकसानात आप लोग यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे। वैसे ज़्यादातर 4 ही जनरेशन पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की तारीफ़ और इसके मुख्तलिफ अक़साम। कंप्यूटर सबको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये मौसर तरीके से काम करता है कि इंसानी ज़बान को यानी कंप्यूटर की ज़बान को इंसानी ज़बान में या इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की इकसाम, सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर, ये छोटे कंप्यूटर होते हैं, घरों या स्कूलों दफातर में इस्तेमाल होते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट इस्तेमाल या ग्राफिक के लिए इस्तेमाल होते हैं। लैपटॉप ये पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी ये तो सबको ही पता है। टैबलेट कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़े और ताकतवर कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े डाटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर इससे ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं जो साइंसी तहकीक, मौसमियात, एटमी तहकीक, पेचीदा मसाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्वर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या हैं? खिदमात फराहम देते हैं जैसे स्टोरेज, डेटाबेस, वेब नेटवर्किंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इसकी अक़साम क्या हैं? इसके ट्रांसलेटर और प्रोग्रामिंग ज़बानों की वजाहत करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो ज़बान है जिसके ज़रिए कंप्यूटर को हदायत देता है, जिसके ज़रिए इंसान कंप्यूटर को हदायत देता है कि वो किस तरह काम करे। कंप्यूटर सिर्फ सिफर और एक को समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ज़ीरो और वन। ज़ीरो मीन ऑफ और वन मीन ऑन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंसान और कंप्यूटर के दरमियान एक पुल का काम करती है, एक ब्रिज का बायस करती है जो कि हमारे पेचीदा मसाइल को हल करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 3 अक़साम हैं: कम सतह ज़बान, दरमियानी सतह ज़बान, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज, उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। इसके ट्रांसलेटर की बात करें तो ट्रांसलेटर में कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है और ये मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ज़बानों की वजाहत आगे मज़ीद डिटेल यहाँ लिखी हुई है, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये चीज़ें आपने यहाँ से जस्ट रीड आउट करनी है। रीड आउट करने के बाद अगला सवाल है स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया क्या है? इसके इजरा की वजाहत, तालीमी शोबे में इसका इस्तेमाल। मल्टीमीडिया से मुराद वो निज़ाम जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की मालूमात को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा मौसर और दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। मल्टीमीडिया का निज़ाम पढ़ने में बहुत ज़्यादा अहमियत है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा मौसर है। यानी जैसे प्रोजेक्टर पे कोई भी काम दिखाया जाता है, ट्रांसमिशन, एनिमेशन, वीडियोस, पिक्चर्स, ये सारा मल्टीमीडिया का काम है। अब ज़रूरी नहीं कि प्रोजेक्टर ही हो, आजकल एलईडीज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है क्लासरूम में, तो वो भी एक मल्टीमीडिया का ही काम किया जाता है, या डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीडिया के क्या क्या फ़वाइद हैं? मल्टीमीडिया में तस्वीर दिखाई जा सकती हैं और वीडियोस दिखाई जा सकती हैं, ऑडियो वीडियोस दिखाई जा सकती हैं, एनिमेशन दिखाई दी जा सकती हैं, यानी चीज़ें हरकत कर रही होती हैं। तो ये सारे मल्टीमीडिया के फ़वाइद हैं। मल्टीमीडिया में
चीज़ों को समझना आसान होता है, हर चीज़ ग्राफिक्स, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो के साथ होती है और उसको समझना आसान होता है। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके अफ़ाल बयान करें, इसकी खुसूसियात। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का बुनियादी सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान राब्ते का काम करता है। ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोसेस, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपस में इकट्ठा करता है। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है और व्यूअर के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई काम सर अंजाम देता है, जिसमें ये हार्डवेयर का इंतज़ामी काम, ताकि प्रोसेसर, मेमोरी और दीगर चीज़ें मिलकर हमें एक व्यूज़ दिखाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की खसूसियात क्या हैं? ये मौसर और आसान होता है, व्यूज़ को दोस्ताना माहौल फराहम करता है, मल्टीटास्किंग के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी की खसूसियात होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अक़साम, सबसे पहले है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें हैं, तो इनको आपने यहाँ से पढ़ लेना है। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके लिए लेके आया हूँ, कंप्यूटर वायरस क्या है, वायरस की अक़साम और इसका बचाव और तहरीर। वायरस तो आप सबको ही पता है वायरस क्या है, कंप्यूटर को जो यानी कंप्यूटर में फाइल ख़राब कर देना, डेटा को ज़ाया कर देना, स्टोरेज को उड़ा देना, यानी कंप्यूटर वायरस एक ऐसी किस्म का नुकसानदेह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में खलल पैदा करता है, चीज़ों को उड़ा देता है, चीज़ों को ज़ाया कर देता है। कंप्यूटर वायरस की अक़साम हैं बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्शन वायरस, उसके बाद मालवेयर वायरस और ट्रोजन वायरस, उसके बाद वार्म और कंप्यूटर वायरस के नुकसानात हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। और नेक्स्ट एंटी वायरस कौन कौन से हैं और इसका क्या काम है। अगला सवाल है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बुनियादी प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और व्यूअर्स को यानी राब्ते का बायस बनता है। ये कंप्यूटर को चलाने, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था इससे पहले, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, यानी हर वो सिस्टम, जैसे आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं, सॉरी प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर उस वक्त तक नहीं प्रिंट देता जब तक उसके ड्राइवर ऑटोमेटिकली या ड्राइवर आप नेट से लेके इंस्टॉल ना करेंगे। तो ये ड्राइवर का इंस्टॉल होना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद वो सिस्टम के साथ रन करते हैं। और उसके बाद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे आजकल आप गेम्स खेलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके बाद एक्सेल है, ये सारे के सारे, या इन पेज है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ड्राइवर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपको बता दिया, तालीमी सॉफ्टवेयर, कारोबार सॉफ्टवेयर, दफ्तरी सॉफ्टवेयर, यानी कोई भी ओरेकल सॉफ्टवेयर या अकाउंट्स का कोई भी सॉफ्टवेयर, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, सॉफ्टवेयर की अहमियत और फ़वाइद। हार्डवेयर कंप्यूटर के यानी तमाम फिजिकल कंपोनेंट हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर नॉन फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को ऊपर हमने पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर की अहमियत क्या है कि सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी काम हम नहीं कर सकते कंप्यूटर में। इवन के आप वर्ड का सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल, या मोबाइल में पीडीएफ रीडर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो पीडीएफ आप शो नहीं होगी, फाइल ओपन नहीं होगी। अगला सवाल है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसकी अक़साम क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस का ऐसा निज़ाम है कि जो आपस में राब्ते का बायस बनता है। नेटवर्क के ज़रिए सार्फिन एक दूसरे को डेटा, फाइल्स और दीगर चीज़ें यानी शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के फ़वाइद क्या हैं। मालूमात शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। इसकी अक़साम तीन है बेसिकली, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं इसको। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क भी इसको कहा जाता है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क भी यहाँ एक और एग्जांपल है, तो ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है।
आईटी क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट के उसूल। आईटी से मुराद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और मौसलाती टेक्नोलॉजीज के जरिए मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, डेटा को मुंतकिल करना, सॉफ्टवेयर को मुंतकिल करना। ये तालीमी, तजारती, सनती, इवन के सेहत की हर जगह इसकी ज़रूरत है। तो आईटी के फ़वाइद क्या हैं? मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? आईटी के फ़वाइद क्या हैं कि हर एक तमाम यानी हर एक शुबा आजकल डिजिटलाइज है। तो आईटी उसी को कहते हैं कि हर एक शुबा में कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो आगे इसकी डिटेल आप लोग लिख लेंगे उम्मीद है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? कंप्यूटर के आम फंक्शन है जो हार्डवेयर की मेमोरी को तरतीब देने के काम आते हैं। इसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट के उसूल में से एलोकेशन का उसूल यानी मेमोरी जैसे आपकी हार्ड डिस्क है ए बी सी डी या सी डी ई एफ पार्टीशन बनी होती है। तो ये बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का उसूल है। बाकी चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ लेनी हैं। इंटरनेट की खिदमत और फ़वाइद। इंटरनेट की क्या क्या फ़वाइद हैं जस्ट आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ये यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ से आसानी हो जाएगी। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या हैं? और ये चंद एक टोपोलॉजीज़ हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है जो मुख्तलिफ आलात के आपस में जुड़े होते हैं। एक दूसरे के साथ तरतीब देकर इनको आपस में डेटा को शेयर किया जाता है। टोपोलॉजीज़ की अकसाम होती हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजीज़ हैं। इसके फ़वाइद क्या हैं? और कोशिश बाज़ दफ़ा पेपर में क्वेश्चन ही आता है कि टोपोलॉजीज़ की डायग्राम भी बनाएं। तो नेट से आप इसकी डायग्राम देख लीजिएगा गूगल से। टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें इंतज़ाम यानी जिसमें कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह बआसानी और इजी एक्सेस के साथ मुंतकिल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑब्वियसली कंप्यूटर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है? हम जब किसी भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं यानी कोई काम कहते हैं तो वो हमें आउटपुट देता है आगे से। इनपुट डिवाइसेस में माउस, कीबोर्ड, माइक, स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, मल्टी फंक्शन डिवाइसेस, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला सवाल है रैम और राम का डिफरेंस। रैम यानी रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, और राम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी। रैम प्राइमरी मेमोरी है और रैम की आगे तीन टाइप्स होती हैं, पी रैम, ई पी रैम और ई पी रैम। और राम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कहा जाता है। ये शॉर्ट में आ सकता है। ओ एस आई मॉडल भी यानी शॉर्ट से मराद 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओ एस आई मॉडल क्या है और इसका नेटवर्किंग में क्या काम है? अगला सवाल है एम एस एक्सेल में मुख्तलिफ किस्म के चार्ट। एम एस एक्सेल की तारीफ, उसमें कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। एक दफ़ा फिर से मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, आपने जस्ट यहाँ से इनको याद कर लेना है। सिंगल व्यूज और मल्टी व्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होते हैं? सिंगल व्यूज ऑब्वियसली जिसमें एक ही व्यू आए। मल्टी व्यू जैसे प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है तो मल्टी व्यूज आ जाता है। मुख्तलिफ अकसाम के पॉइंट टू ड्रा डिवाइसेस क्या होती हैं? पॉइंट टू ड्रा डिवाइसेस बेसिकली इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसमें सबसे पहला माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है। लाइट पेन से भी प्रोजेक्टर पे इस्तेमाल होता है। टच स्क्रीन है। उसके बाद ग्राफिक्स टैबलेट्स है, ये भी पॉइंट टू ड्रा डिवाइसेस में आता है। मुख्तलिफ किस्म की एलसीडीज़ का तारफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एलसीडीज़ यानी किस किस किस्म की होती हैं, यहाँ से देख लीजिए और इसका आपने याद करना है। प्रिंटर के मुख्तलिफ अकसाम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आज का आईसीटी का कंप्लीट गेस्ट पेपर। चाहे आपका इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, आप यहाँ से इसको अच्छे से याद करेंगे तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।